नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे केजरीवाल के क्रांति की और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेरे सहयोगी अश्विनी पारेख। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रस्तावित पार्टी के एजेंडों की घोषणा कर दी है, लेकिन फिलहाल पार्टी का नाम जो है वो घोषित नहीं किया गया है। 26 नवंबर को पार्टी का नाम बताया जाएगा। अश्विनी, यहाँ पर पार्टी का एजेंडा तो है वो जारी कर दिया जाता है, लेकिन नाम पर अभी संशय है। क्या लगता है, इसमें भी कोई बात हो सकती है? सुनीता, दरअसल ये तमाम अगर चैप्टर को देखा जाए, पूरे मामले को अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो एक हिंदी फिल्म की तरह है। सस्पेंस रखा गया है। शुरुआत से अगर देखा जाए, कभी एक्शन आता है, कभी ट्विस्ट आते हैं, और तमाम चीजों को अगर लेकर गौर किया जाए तो केजरीवाल हर बार कुछ न कुछ नया करते रहे हैं, कुछ ऐसा करते रहे हैं जो अप्रत्याशित रहा है मीडिया के लिए, साथ ही तमाम उन राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो उनका कहना है, उनकी दलील ऐसी है कि पार्टी का ऐलान उन्होंने कर दिया है, लेकिन नाम इसलिए नहीं बता सकते कि कुछ कानूनी पेचीदगियां उनके बीच में है, तो वो भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि पार्टी का एजेंडा आज उन्होंने बता दिया है, लेकिन पार्टी को लेकर कैसे काम करेंगे, क्या इंप्लीमेंट होंगे, उसकी एक रूपरेखा तो रख दी है। एक आइडियल फिल्म, जो कह सकते हैं कि कोई अवार्ड विनिंग नेशनल अवार्ड के लिए जिस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन अब फिल्म कब बनेगी, किस तरह से पेश की जाएगी, कहां से बजट आएगा, कैसे किरदार बनेंगे, वो देखना भी बाकी है। जी बिल्कुल अश्विनी, आगे भी बात करेंगे। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एजेंडा जारी किया गया है, तमाम तरह से पूरे देश में ही अलग अलग चर्चाएं यहां हो रही है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। अन्ना हजारे से अपनी राहें अलग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार पार्टी के एजेंडों का ऐलान कर ही दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से आज केजरीवाल ने देश के लिए एक और राजनीतिक विकल्प दे दिया है। लेकिन वहीं अन्ना ने अपनी ताजा प्रतिक्रिया में कहा कि राजनीति से कल्याण नहीं हो सकता और सभी अपना फैसला ले सकते हैं। तो लोकशाही है ना, रोक किसको सकते हैं आप? लोकशाही है, अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है उनको कैसे रोक सकते हैं? जो करना करिए, लेकिन सेवा भाव। हालांकि अन्ना ने सोमवार को कहा था कि अगर अरविंद चुनाव लड़े तो वो समर्थन करेंगे, लेकिन आज उनके सुर फिर कुछ बदले मिले। वहीं इन सबसे अलग अरविंद ने आखिरकार अपनी पार्टी के एजेंडे को जारी किया। इसके अनुसार ये पार्टी नहीं बल्कि क्रांति है। यहाँ सीधे जनता का राज होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और महंगाई पर लगाम लगाकर राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल जैसे महत्वपूर्ण कानून पारित कराए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव जीतने के 10 दिन के भीतर जन लोकपाल कानून पारित कराया जाएगा और पार्टी का कोई भी नेता लाल बत्ती गाड़ी या सरकारी बंगला नहीं लेगा। इधर पार्टी का एजेंडा जारी होते ही टीम केजरीवाल में तकरार भी शुरू हो गई है। मंच पर पहुंचे कुमार विश्वास ने जहां पार्टी को बाहर से समर्थन देने की बात कही, वहीं संजय सिंह ने कह दिया कि समर्थन से बात नहीं बनेगी, हर हाल में साथ रहें। मैं आज इस मंच पर पिछले 2 साल में पहली बार एक अंदर के आदमी की तरह नहीं, एक बाहर के आदमी की तरह आया हूं। मैं ये जो पार्टी नवीन बननी जा रही है इसका सदस्य नहीं। वैसे इस बार यहाँ जुटे लोगों की टोपी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। जहाँ पहले यहाँ मौजूद लोगों की टोपियों पर मैं अन्ना हूँ और मैं अरविंद हूँ लिखा होता था, वहीं अब इस टोपी पर मैं आम आदमी हूँ लिखा हुआ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज।
तो यहाँ पर अश्विनी जो पार्टी का एजेंडा है वो जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अभी फिलहाल जिस तरह से अन्ना और अरविंद के बीच में जो मतभेद सामने आए थे, हालांकि दोनों जो है कैमरे के सामने इस पर साफ बचते रहे, लेकिन कल ही खुद अन्ना हजारे ने कहा था अगर अरविंद खुद चुनाव लड़े तो मैं साथ दूंगा। लेकिन आज उनका कहना है कि इससे जन कल्याण के लिए राजनीति से दूर रहना चाहिए और इन्होंने इसे अपना जो खुद का निर्णय भी बताया। क्या लगता है आखिर ये कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति क्यों है? बिल्कुल, कभी इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार, तमाम चीजें जो है सामने आ रही है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, जो चीजें हैं वो दिख रही है, ऐसी बात नहीं है कि वो छिपा हुआ है, वो चीजें नजर आती है। जिस तरह से वो टोपी वाला जिक्र आया, मैं अन्ना हूं, मैं अरविंद हूं और अब मैं आम आदमी हूं। अरविंद खुद की जो सोच है वो बदली है। पहले कुछ और एजेंडा था, पहले प्रोजेक्ट था। पोस्टर पे भी गौर किया जाए, मंच पर अगर आपने देखा हो तो इस बार अन्ना हजारे की तस्वीर वहां नजर नहीं आ रही थी। गांधी जी वहां पर थे, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री की बात की जा रही थी, क्योंकि 2 अक्टूबर थी। प्रासंगिक उसको बनाना था, लेकिन प्रासंगिक किस तरह से बना जाए, स्क्रिप्ट में कुछ कमी रही। इसी कारण इस मूवी से अब कुमार विश्वास अलग हो गए हैं। कुमार विश्वास कहते हैं कि वो कवि है, वो आम आदमी है, मंच पर पहुंचते हैं, मंच साझा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आम आदमी की हैसियत से मंच को साझा करते हैं। लेकिन कुछ जो चेहरे हैं, तो एक रविंद्रनाथ ने बात कही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उनकी कविता थी इकला चालो रे। उसमें यह था कि जब आपको कोई बुलाने पर साथ ना दे तो आप अकेले चलो। कुछ इसी तर्ज पर अब केजरीवाल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं उनकी। इस कारण जो साथी हैं वो एकला चालो रे की थीम पर जुड़ते तो हैं, लेकिन बने नहीं रह पाते, कारवां नहीं बन पाता। अश्विनी, हम आगे भी बात करेंगे, फिलहाल रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केजरीवाल के क्रांति की, और इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए जुड़ी हैं सुनहरी लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुनहरी लाल, आपसे जानना चाहेंगे, केजरीवाल ने आज यहाँ पर जो एजेंडा है उनकी पार्टी का वो जारी कर दिया है, लेकिन जो सबसे यहाँ पर जो स्थिति बनी है, अगर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच देखें तो जहां मतभेद की बातें आती रही हैं, वहीं जहां कल अन्ना ने यहाँ कहा था कि अरविंद अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो साथ देंगे, अरविंद का खुद प्रचार भी करेंगे अगर कपिल सिब्बल के खिलाफ वो लड़े तो, और उसके बाद आज वो कहते हैं कि पार्टी बनाने से यहाँ कल्याण नहीं हो सकता। सुनहरी लाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है जी। सुनहरी लाल जी, क्या लगता है क्या मुद्दा हो सकता है? एजेंडा रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने अपना, क्या टारगेट लगता है? क्योंकि आज तक जो क्रांतियां हुई हैं या फिर जो दलों का गठन हुआ है, कहीं ना कहीं एक टारगेट रहा है। कहीं जातियां होती हैं, कहीं क्षेत्र होता है, कहीं भाषा होती है, लेकिन इस एजेंडा से आपको क्या लगता है कि कौन टारगेट वोटर्स होंगे? शायद वेलकम पहली बात तो केजरीवाल जी के लिए, मैं उनको स्वागत करता हूँ जी राजनीतिक सोच के लिए। परंतु जहाँ तक राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय एक जाति नहीं होती, वो हम राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। जाति आधारित राजनीतिक गठन या जाति के ऊपर लेकर के चले वो नहीं। मुद्दा है कि राजनीतिक जो अब माहौल है हमारे पूरे राष्ट्र का, वो इतना प्रदूषित हो गया है कि उसको रिफाइन करने के लिए केजरीवाल जी के पास कोई ऐसा मसौदा है या उन्हीं में मिलकर बैठना है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि वो गलत है। जी के उनकी सोच है राजनीतिक, तो हम उनका सहयोग करते हैं। और मैं ये संदेश देना चाहूंगा राष्ट्र के अधिकतर लोगों को कि वो उनका सहयोग करें, परंतु कुछ मुद्दे आधारित राजनीतिक सोच हो जी, और जिसमें राष्ट्र कल्याण की बात हो। जी सुनहरी लाल जी, क्या लगता है, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं अपने एजेंडे में, जिन मुद्दों की बात की है, कहीं ना कहीं वो मध्यम वर्ग से जुड़े या जो मध्यम वर्ग से आते हैं लोग, क्योंकि 10 से 15% अभी स्थिति है देश में मध्यम वर्ग की, तो ऐसे में जो टारगेट है, क्या वोटर्स वो मध्यम वर्ग है?
जी, मध्यम वर्गीय वोटर है, बाकी की जो उससे ऊपर का तबका वोटर है, जो तो ऊपर से कमांड करता है, सिर्फ पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है उनका इस्तेमाल करता है जी, जो निर्णय लेता है किसी भी उसमें, किसी भी राजनीतिक सहयोग के लिए, किसी पार्टी के लिए, वो मध्यम वर्गीय है। क्या लगता है कि 26 तारीख को वो आराम से कामयाबी के साथ पार्टी के नाम का ऐलान कर पाएंगे? देखो, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें करना चाहिए और करने उनको काफी सहयोग है। और जब कोई नई चीज निकल के आती है और उसमें कुछ राष्ट्र कल्याण की बात नजर आ रही है, तो इसको राष्ट्र को सोचना होगा और मैं कहता हूँ कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो आपके मुताबिक केजरीवाल की जो पार्टी है वो आने वाले दौर में एक विकल्प के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर देश के सामने होगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनहरी लाल जी के मुताबिक वो काफी प्रभावित नजर आए, कहीं ना कहीं लगा कि वो केजरीवाल की जो बातों से, लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण की बात आती है, क्योंकि जब आप किसी पार्टी को लेकर चलते हैं, किसी मकसद को लेकर चलते हैं, तो मकसद के पीछे ना एजेंडा जो होता है वो हमारे सामने रखा गया। आज हमारे सामने केजरीवाल आए, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने महंगाई की बात की, उन्होंने उन तमाम मुद्दों को रखा जिनको लेकर आज की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है वो सफर करती है, परेशानी उनको झेलती है। हम काशीराम की बात कर सकते हैं, मायावती की बात कर सकते हैं। 2 दशक लगे उनको, करीब 20 साल लग गए जब उन्होंने एससी का मुद्दा उठाया, अनुसूचित जाति का मुद्दा उठाया और उसको लेकर आगे बढ़े। अगर उसको एक मिसाल के तौर पर देखा जाए, उस पार्टी के तौर पर देखा जाए, तो केजरीवाल के लिए, क्योंकि आज अगर देश की स्थिति देखी जाए तो लोअर मिडिल क्लास का परसेंटेज करीब 15% है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले 5 साल की अगर बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए उन चुनावों की जो 2 साल बाद होने हैं, लोकसभा के चुनाव, अगर वहां तक पहुंचे तो 20% तक लोअर मिडिल क्लास का परसेंटेज पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे लोअर मिडिल क्लास को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है, कहीं ना कहीं बात आती है पूरे देश की व्यापक दृष्टिकोण की बात आती है, तो फिर ये मुद्दे कुछ कम पड़ते नजर आते हैं। अगर अश्विनी यहाँ पर हम देखें तो लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि पहले अगर हम कहें टीम अन्ना के अर्जुन कहे जाते रहे केजरीवाल, उसके बाद टीम अन्ना पूरी तरह से 2 भागों में बट गई, जहां अन्ना हजारे कभी ना कभी हाँ की स्थिति में है, वहीं अरविंद के साथ जो खेमा है, आज खुद हमने देखा जैसे कुमार विश्वास ने भी यहाँ पर कहा कि मैं बाहर से समर्थन करूंगा। और कुल मिला जुलाकर जो यहाँ संशय बना बातों पर, खुद अन्ना हजारे ने भी ये बात कही थी कि यहाँ पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो एक भारी भरकम राशि भी यहाँ पर जरूरत होती है, उस राशि की। तो ये भी यहाँ पर एक चर्चा का विषय है कि आखिर उतने पैसे बिल्कुल सुनीता, देखिए बात ये थी कि जब पहली बार मंच पर उतरे केजरीवाल, उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल नहीं बना सकते, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। आज ये सवाल सोशल मीडिया पे भी छाया हुआ है, फेसबुक और ट्विटर पे लोग जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि क्या केजरीवाल के पास 500 करोड़ रुपए आए हैं तो कहां से आए। पहली बात। दूसरी बात कर ली जाए तमाम उन मुद्दों की, तो आप शुरुआत से देख सकते हैं कि अन्ना तो इस टीम का चेहरा थे, उनको चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रणनीति अगर किसी ने बनाई तो वो लोग थे, उनमें केजरीवाल भी एक थे, उनमें मनीष सिसोदिया भी एक थे, गोपाल राव बाद में जुड़े और तमाम लोग जुड़ते गए, फिर कारवां बनता गया, लेकिन ये कारवां टूटने लगा। अब बात आने लगी क्रेडिट लेने की, बात आने लगी कि चेहरा कौन बने, बात आई कि पार्टी में किसको क्या स्थान मिले। तो कहीं ना कहीं जो कुमार विश्वास अलग हुए वो उससे साफ नजर आते हैं। एक धड़ा है, बड़ा धड़ा है जो केजरीवाल का समर्थन करता है। उनको लगता है कि आंदोलन से बात नहीं बनेगी, अब तो जवाब देना होगा। लेकिन ये जो आज का एजेंडा है, कहीं ना कहीं जवाब देने की आधी अधूरी तैयारी नजर आती है। बिल्कुल जी अश्विनी, आगे भी बात करेंगे, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं केजरीवाल के क्रांति की। और अश्विनी, जैसा कि लगातार अगर हम अन्ना को लेकर देखें तो भले ये कांग्रेस हो या अन्य जो भी दल हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो अन्ना हजारे के लिए तो हमेशा कहते आए कि अन्ना एक बहुत ही सरल व्यक्ति है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका रवैया कुछ अलग रहा। बार बार अरविंद पर आरोप लगते रहे कि अरविंद बहुत ही महत्वाकांक्षी है और जैसे ही अन्ना से अरविंद की राहें जुदा होती है तो सबसे पहले खासकर जो कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया आती है वो ये
कहेंगे कि ये पहले से ही साफ था, और दिग्विजय सिंह ने भी कहा और अन्य कई नेताओं ने भी कहा कि पहले से ही अरविंद केजरीवाल बहुत ही महत्वाकांक्षी लगते हो, तो इस तरह से जो एक